हर जगह अपने में अपनी ही एक ऊर्जा समेटे हुए रहती है, जिसे वहाँ जाकर उसके परिवेश में महसूस किया जा सकता है। देहरादून की बुद्धा मोनास्ट्री भी उसी का एक उदाहरण है, जहाँ के परिसर और वहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों पर बुद्धम शरणम गच्छामि की शांति और सरलता को महसूस किया जा सकता है। परिसर में मैं एक बुजुर्ग तिब्बती अंकल जी से मिली, जिनसे बातचीत उनके हमसे, बेटा मैं कुछ पूछ सकता हूँ, आप लोग कहाँ से हो, जैसे निश्चल प्रश्न से शुरू हुई। जब मैंने बताया उन्हें तो तब बातचीत इस प्रकार आगे बढ़ी कि अंकल जी ने उनके 1992 में अमेरिका में बसने से वहाँ की जलवायु, पर्वत और उनके नाम और स्वयं के तिब्बत और तब आखिरकार भारत में बसने से लेकर बौद्ध विद्वान रोंगपे, जिनका उन्होंने संस्कृत में नाम पद्म सांभाजी बताया, उनके बौद्ध का तिब्बत में स्थापना तक का सारा इतिहास 20 से 25 मिनट के भीतर ही बड़े ही रोचक ढंग से हमें बता डाला। उन्होंने अपना नाम लाखपा बताया, जिसका मतलब तिब्बती में वेंसडे यानी कि बुधवार कहकर वह बड़े जोर से हंस पड़े। सादगी इतनी कि कुछ ही क्षणों में सारा इतिहास हमारे सामने रखने पर अंत में, बेटा मैंने आपका ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया, कहकर वो पुनः अपना टहलने लगे। मैं बड़ी दूर तक उन्हें ताकती रही और सोचती रही कि क्या इतने संघर्षों के बाद भी चेहरे पर वो चमक, सरलता और वो सादगी पहने उसे बनाए रखना आसान है क्या? पता नहीं उन्होंने जो कहानी हमें अपनी बताई वो सच थी या केवल एक दंत कथा, या ये भी हो सकता है कि उनके अनुभवों ने उस कहानी को गढ़ा हो, पता नहीं। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में अपनी कहानी को कहते समय की चमक अप्रतिम थी। मज़ेदार बात ये थी कि यही कहानी लाखपा अंकल रोज़ जाने कितने आगंतुकों और पर्यटकों को बड़े ही रोचक ढंग से सुनाते हैं, वो भी खुद से ही, बस जो ज़रा देर उनके साथ बैठ जाए। आप कभी जाइए वहाँ तो अनुभव कीजिएगा बुद्धम शरणम गच्छामि की उस शांति को, और हाँ, लाखपा अंकल से ज़रूर मिलिएगा। दिख जाएंगे कहीं, हाथ में एक छड़ी, पीठ पर एक छोटा सा बैग और चेहरे पर मुस्कान लिए किसी व्यक्ति को मज़ेदार ढंग से इतिहास सुनाते हुए। मैं कह रही थी ना कि जगह की ऊर्जा वहाँ के परिवेश और रहने वालों के चेहरों पर झलकती है। लाखपा अंकल उन्हीं का एक उदाहरण है।